पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है जिसने महज 19 वर्ष की उम्र में एक शादीशुदा महिला के साथ प्रेम प्रसंग के चलते उसके पति की हत्या कर दी। आरोपी लल्लू कुमार और मृतक की पत्नी सविता बिहार के रहने वाले हैं। इससे पहले पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया था, लेकिन लल्लू फरार चल रहा था। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और उससे वारदात में प्रयोग किए गए 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 24 वर्षीय अर्पित की 5 मई 2024 की रात को मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उसकी हत्या की गई है। इसी शक के आधार पर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश अनुसार पुलिस शमशान घाट पहुंची और शव का दाह संस्कार रुकवाकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में लाया गया। पोस्टमार्टम में गला दबाने और सिर में चोट लगने से मौत की रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मृतक की मां संतोष के बयान पर मामला दर्ज किया था। पुलिस द्वारा मामले में गहनता से संज्ञान लेते हुए पहले मृतक की पत्नी और अब उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 5/2024 को हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि अर्पित पुत्र ओम प्रकाश कृपाराम की गली का जो रहने वाला है कि उसको दाह संस्कार के लिए शमशान घाट में लेके गए हुए हैं और हमें आशंका है कि उसकी हत्या की गई है। तो इस सूचना पर हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक वरुण संगला जी को सारे हालात से अवगत कराया। तो साहब के दिशा निर्देश पर तुरंत पुलिस टीम शमशान घाट पहुंची और बॉडी को वहां से लेके जीएच भिवानी में लाया गया। जीएच भिवानी में पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरी संभावना है कि इस युवक की हत्या की गई है, जिसके आधार पर हमने मृतक अर्पित की मां संतोष देवी से शिकायत ली और उसके आधार पर हमने एफआईआर नंबर 202 अंडर सेक्शन 302 34 में दर्ज की। उसके बाद इनकी कॉल डिटेल वगैरह हमने एनालाइज की। तो कॉल डिटेल एनालाइज की तो उसमें पाया गया कि इसकी जो पत्नी है सविता, उसके एक युवक लल्लू कुमार के साथ अवैध संबंध थे और प्रेम प्रसंग में दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की। तो सविता की 7/5/2023 को डिलीवरी हुई थी। डॉक्टर साहब द्वारा उसको 42 डेज का रेस्ट दिया गया था। उसके बाद फिट घोषित करने के बाद 22/6 को सविता को अरेस्ट किया गया था और 18/7/2024 को मुख्य आरोपी लल्लू को नोएडा से इसमें काबू किया गया है और कल मान्य अदालत में पेश करके इसका 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था और मोबाइल फ़ोन वारदात में प्रयोग किए हुए 2 हमने इसे बरामद किए हैं। तो ये जो बात सामने आई है ये है कि इन्होंने अर्पित को सोते हुए लल्लू ने उसका गला दबाया और जो सविता उसकी पत्नी थी उसके पैर पकड़ लिए और जब उसकी सांस रुक गई तो उसको सिर से पकड़ के दीवार में उसका सिर टकराया। तो इस तरह से इसकी हत्या हुई है। कौन सी महीने और तारीख कौन सी? इसकी हत्या जो है 4 और 5 की रात को 5वें महीने मई में हुई थी और उसी दिन इसका पोस्टमार्टम कराया गया था और 6/5 को हमने उसकी माता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। आरोपी को नोएडा से काबू किया गया है। आरोपी बिहार का रहने वाला है और लड़की जो थी वो भी बिहार की रहने वाली थी, जिसकी जो अर्पित से शादीशुदा थी। तो सर ये जो उसका शादी से पहले का है या बाद का? नहीं, शादी के बाद का प्रेम प्रसंग, करीब 1.5 साल पुराना प्रेम प्रसंग है और पिछले 5-6 महीने से जो सविता थी वो किराए के मकानों फरीदाबाद भी उसके पास रह रही थी, जिसके हमने साक्ष्य अपने पास जुटाए हैं। काफ़ी ऐसे प्रूफ आए हैं हमारे जो ये साबित करेंगे मान्य अदालत में कि इन दोनों के अवैध संबंध थे और इसी आधार पर इन्होंने मृतक अर्पित की हत्या को अंजाम दिया है। तो ये जो हाँ, ये दिल्ली में और फरीदाबाद में एनसीआर एरिया में ऑटो वगैरह चलाता है, कभी किराए की दुकान करता है, तरह तरह के ये काम करता है। इसकी उम्र है 19 साल। उम्र की मृतक अर्पित की उम्र 24 साल थी और 2 उसकी लड़की पहले थी और एक अभी उसकी मृत्यु के बाद 7 तारीख को 2 दिन बाद ही एक बच्ची को और उसने जन्म दिया, उसकी पत्नी सविता ने। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।